अगर किसी का गेस्ट रह गया है तो फटाफट आप बुला भी लीजिएगा, तब तक मैं डॉक्टर सुबोध को इनवाइट कर लेता हूँ वर्चुअल स्टेज पे। सर वेलकम है आपका। ठीक। थैंक यू रोहित। ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम डॉक्टर सुबोध है और मैं एमबीबीएस एमडी फिजिशियन डॉक्टर हूँ। और किसको हो रहा है साउंड? और मैं इस मेडिकल में आज नहीं, अब करीबन 20 साल हो गए मुझे मेडिकल फील्ड में। 2002 से मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ और मेरी जो जर्नी है दिल्ली से स्टार्ट हुई। और दिल्ली में मैं लोकनायक हॉस्पिटल में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह मेडिकल सेंटर में काम किया। आरएमएल हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में, दिल्ली एम्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और कहीं ना कहीं आज जो टॉपिक है, जो मुझे मिला है जिस टॉपिक पे बात करने के लिए, वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के बारे में अभी मैं बोलूं उससे पहले मैं इस जो अपॉर्चुनिटी है जिनकी वजह से ये सेशन चल रहा है, राजीव सर और सोनिया मैम के लिए, मैं चाहूँगा सब लोग जो भी यहाँ पे हैं अवेलेबल, जो भी उनके ग्रुप के हैं, सब लोग उनके लिए जोरदार क्लैप कर दीजिए। और नॉट बदल इस, मैं सबका नाम तो नहीं अभी ले पाऊंगा इसमें, लेकिन हाँ, रोहित और रजनी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप कर लीजिए। और सब लोग अपने लिए एक बार क्लैप कर दीजिए, क्योंकि आप लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं और ईश्वर की ब्लेसिंग है। क्योंकि आई वॉज ऑन द वे, मैं ड्राइव कर रहा था और ऑलमोस्ट मुझे 100 किलोमीटर ड्राइव करना था। थैंक्स गॉड कि मैं टाइम पे अवेलेबल हो गया। अदरवाइज चैलेंज बहुत आते हैं, नाइट का ड्राइविंग होता है, फॉग का टाइम है, फिर भी मैं टाइम पे हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज जिसका कंप्लीट नेम अगर बोलेंगे तो डायबिटीज मेलाइटस है। डायबिटीज के बारे में एक चीज जान लीजिए, हर 5 सेकेंड में, हर 5 सेकेंड में पूरे विश्व में एक व्यक्ति डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मर रहा है। अब आप सोचिए कितनी भयंकर बीमारी है। हर एक 5 सेकेंड में आप काउंट कर सकते हैं, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट में कितने हो गए, 1 घंटे में कितने हो गए, एक दिन में कितने हो गए, इतनी डेथ ड्यू टू डायबिटीज हो रही है। आप चाहे गूगल करिए, कहीं से भी डाटा निकालिए, यही डाटा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मरा, लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर से मरा, लेकिन उसका रूट कॉज देखेंगे तो कहीं ना कहीं डायबिटीज है। और डायबिटीज क्या है, सबसे पहले अगर हम जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, वो डायबिटीज क्यों होता है, फिर डायबिटीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और आगे भविष्य में डायबिटीज नहीं हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यही हम 4 एस्पेक्ट पे आज हम बात करेंगे। तो नॉर्मली जो भी लोग पर्सन, अगर कोई हो जो गेस्ट हो यहाँ पे जिनके डायबिटीज पेशेंट हो, यहाँ पे गेस्ट हैं, वो भी बाद में हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं जब मैं अपने चीज़ों को कंप्लीट करूंगा उसके बाद। या फिर जो उनको इनवाइट किए हैं उनके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं 1 to 1 भी। तो डायबिटीज, अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, जैसे अगर आपने सुबह सुबह शुगर का चेक कराया खाली पेट, अगर 110 से ज़्यादा है, 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर उससे ज़्यादा शुगर है, तो कहीं ना कहीं आप डायबिटीज़ के रेंज में आ गए हैं। डायबिटीज़ की कंडीशन होती है प्री डायबिटिक कंडीशन में आप आ गए हैं। और अगर हम उसको बोलते हैं पेशेंट को कि चलो आप खाना खा लो, खाना खा के 2 घंटे में एक बार शुगर चेक कराओ, अगर वो शुगर 140 से ज़्यादा होता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप लोग नोट कर लीजिए, 140 से ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटिक स्क्रीनिंग में रहना है। फिर हम किस लेवल को बोलेंगे कि एग्जैक्ट डायबिटीज है, खाली पेट अगर आपका शुगर 130 से ज्यादा हो गया, 110 भी नहीं, 140 भी नहीं, खाली पेट अगर 130 से ज्यादा हो गया मीन्स आप डायबिटिक के रेंज में हो। खाने के बाद 140 तो हमने बताया ही, अगर वो 170 से ज्यादा हो गया तो ऑलमोस्ट आप कॉम्प्लिकेशन में आने लगेंगे। एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो 180 होता है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आपका शुगर लेवल ब्लड में आ गया मीन्स आप डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हैं। अब लोग बोलते हैं कि हम तो 10 साल से दवाई ले रहे हैं, 15 साल से दवाई ले रहे हैं, फिर भी हमारा शुगर कंट्रोल नहीं है।
तो इसका कारण बहुत सारा कारण होता है, हाँ लेकिन बिल्कुल उतना है। नहीं समझेगा दवा खाते रहो। हाँ देखिए, अगर किन्हीं को भी कोई सवाल है तो मैं चाहूंगा जब हमारी मीटिंग कंप्लीट हो तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है। तो डायबिटीज के जो मैंने रेंज बता दिया, उसके बाद वापस मैं आता हूँ कि अब डायबिटीज होता क्यों है। तो बहुत सारा कारण होता है, यहाँ पे मैं बताना अगर शुरू करूंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन जो मेजर जो कारण होते हैं, ज्यादातर जो आजकल लोग टाइप टाइप 2 डायबिटीज होता है, जो जिनको 30 साल 40 साल के बाद डायबिटीज हो रहा है, वो टाइप 2 होता है। जिसको जन्म से ही डायबिटीज है, कोई जन्म लिया 2 साल 3 साल 4 साल से उसको पता चल गया कि डायबिटीज है, तो वो टाइप 1 हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग को दो चीज पता होना चाहिए, जो जन्म से डायबिटीज है, जेनेटिकली है, पेरेंट्स को था तो बच्चों में आ गए, ऐसा कोई डायबिटीज है तो टाइप 1 है। उसके अलावा जितना है वो टाइप 2 है। दो ही वेराइटी है डायबिटीज का आपके लिए, ऐसे होते 5 हैं, लेकिन आप दो ही जानिए। दो। अब डायबिटीज हुआ क्यों? तो अगर 40 साल के बाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने उस चीज को खुद इनवाइट किया, डायबिटीज को। हम अपने लाइफ स्टाइल की वजह से किया हो, खान पान की वजह से किया हो, या फिर स्ट्रेस के कारण। बहुत सारे होते हैं, स्ट्रेस के कारण हो जाता है डायबिटीज। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है तो धीरे धीरे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कहीं ना कहीं इंसुलिन रेसिस्टेंस कर जाता है और डायबिटीज हो जाता है। अब सपोज कोई पर्सन डायबिटीज में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको आज डायबिटीज हुआ और 6 मंथ में 1 साल में उसको कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगा। नहीं, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने में वर्षों लग जाते हैं, 5 साल लग जाता है, कभी 10 साल लग जाता है, लेकिन होना जरूर है। और डायबिटीज से जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है, आपका सबसे पहले किडनी डैमेज होता है, आपके ज्वाइंट्स डैमेज होते हैं, घुटने, मेनली घुटने, और तीसरा होता है आंख, आईज। थर्ड स्टेज में कहीं ना कहीं आंख में ग्लाउकोमा हो जाता है, किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, और आंख जो डैमेज होता है वो धीरे 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 परमानेंट डैमेज होता है। किडनी भी डैमेज होता है तो धीरे धीरे परमानेंट डैमेज हो जाता है। किडनी में वंस डैमेज शुरू हो गया, तो हमने आज तक जितने भी मरीज देखे हैं जो डायबिटीज के कारण उसका किडनी खराब हो और रिवर्ट नहीं होता है। कितनी भी आप कोशिश कर लेंगे, वंस अगर डैमेज स्टार्ट हो गया ना, तो एक सीरीज ऑफ एक्शन होते रहता है, और धीरे 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 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में किडनी डैमेज होना ही है, तय है वो होना है। तो ये चीज ना हो, तो इसके रोकथाम के लिए हम लोग बात करेंगे आज, कि कैसे उसको हम प्रिवेंट करेंगे, अगर हो गया है तो कैसे उसको हम क्योर करेंगे। तो वापस आते हैं, जो हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ के हमारे 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला पिलर, अगर कोई भी यहाँ पे, जो भी सब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सारे के सारे पुराने ही हैं, तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि वो 4 पिलर हेल्थ के क्या होते हैं, कोई भी, एनीवन। मैं चाहता हूँ आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। 4 पिलर जो हेल्थ के होते हैं वो क्या हैंड है? रेज करे जो बताना चाहता है। हाँ, कोई भी हैंड रेज करिए। थोड़ा सा म्यूचुअल कन्वर्सेशन होना जरूरी है। मिली? राजीव सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मिली मिली बोलना चाह रही है, मिली। मिली को मौका दिया जाए। ओके सर। मिली बताइए। 1 मिनट सर, मैं एक बार उनको अनम्यूट करा लेता हूँ। मिली बताइए, क्या क्या 4 पिलर है हेल्थ के, बताइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। और 4 पिलर के बारे में बात करूं तो प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, और एक एक जो मेन है मिली, वो बता दो आप। सर प्रॉपर न्यूट्रिशन। चलिए, कोई नहीं। अब मैं जहां तक देख रहा हूँ, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी, जी बताइए।
मेंटल वेलबींग। वेरी गुड। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला, मेंटल वेलबींग। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था ना कि स्ट्रेस के कारण डायबिटीज होता है, तो 4 पिलर बहुत अच्छा, मिली ने बहुत अच्छा बताया। और एक जो चीजें छूट रही थी अभिषेक जी ने कवर कर दिया, थैंक यू। सबसे पहला होता है मेंटल वेलबींग, जो अभिषेक जी ने कहा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हमेशा आप सकारात्मक सोच रखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है डायबिटीज को ठीक करने में। आप कहेंगे सर सकारात्मक सोचने से कैसे डायबिटीज हो ठीक हो सकता है, तो वो होता है, वो भी हम कोरिलेट करेंगे, लेकिन अभी आप नोट करिए। सबसे पहले हो गया पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। उसके बाद आ जाता है रेगुलर एक्सरसाइज। पहले आप पॉजिटिव रहेंगे, फिर रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को लेके बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा मिथ होता है कि हम 1 घंटे करें एक्सरसाइज, 2 घंटे करें, 3 घंटे करें। लेकिन मेरा कहना है कि आप रेगुलर रेगुलर अगर आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हफ्ते में 3 दिन 10 से 15 मिनट का वो एक्सरसाइज जरूरी है जिसमें आपका हार्ट रेट 130 140 से ज्यादा हो, मीन्स आपको एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट दौड़ना है हफ्ते में 3 दिन, या आप स्टेयर्स चढ़िए उतरिए फास्ट, ताकि आपका हार्ट रेट 130 140 तक जाए और फिर नॉर्मल रेंज में आ जाए। ये हफ्ते में 3 दिन करना जरूरी है। बाकी हफ्ते में 6 दिन आप रेगुलर आधे घंटे की वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी आपको होता है करिए। लेकिन जो ब्रिस्क रनिंग या वॉकिंग होता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके हार्ट को प्रैक्टिस हो 140 150 तक धड़कन को ले जाने की प्रैक्टिस आपकी हो। अगर आप वो नहीं करेंगे तो किसी दिन क्या होगा, ऑल ऑफ सडन आपको जरूरत पड़ गया कि आपके हार्ट को 130 के रेंज में धड़कना जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वैसे केस में हार्ट फेल होता है। वैसे केस में हार्ट के लोग शिकार हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया, बिल्कुल सही थे, सब कुछ बढ़िया था, अचानक से हार्ट अटैक आ गया। क्यों? आपने उस चीज की प्रैक्टिस उन हार्ट को तो कराया नहीं। तो रेगुलर रेगुलर सबसे बढ़िया तरीका होता है। आप किसी मकान में है, 10 बार सीढ़ी पे चढ़िए फास्ट, 10 बार उतरिए, या 3 सीढ़ी चढ़िए उतरिए फटाफट फटाफट। आपकी देखिएगा धड़कन धीरे धीरे तेज हो जाएगा, धड़कन ऑलमोस्ट 130 140 तक जाता है, जाने दीजिए उसको, फिर आराम से स्थिर होकर उसको नॉर्मल होने दीजिए, फिर करिए। तो ये हफ्ते में 3 दिन ये करना जरूरी है। तो पहला हो गया आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, दूसरा हो गया रेगुलर एक्सरसाइज, तीसरा होता है एडिक्वेट रेस्ट। रेस्ट मीन्स 6 to 7 आवर्स का स्लीप। अभी एज पर WHO गाइडलाइन आपको 7 घंटे का रेस्ट लेना है। एडिक्वेट रेस्ट, मैंने स्लीप नहीं बोला है, एडिक्वेट रेस्ट मतलब रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। अब लोग क्या सो रहे होते हैं, मोबाइल लगाए हुए मोबाइल देख रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो रेस्ट नहीं बोलते हैं। रेस्ट मीन्स रेस्ट आप कभी भी ले सकते हैं। दिन में आपको टाइम मिलता है, दिन में रेस्ट लीजिए, रात में टाइम मिलता है, रात में रेस्ट लीजिए। तो एडिक्वेट रेस्ट, कम से कम 6 to 7 आवर्स का। और चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, एडिक्वेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसकी बात आज हम लोग डिटेल में यहाँ पे करेंगे। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आप कैसे रहेंगे, इन्वायरमेंट में आपको पता है कि दिन भर में लाखों निगेटिव थॉट्स आते हैं, हर किसी के दिमाग में आता है, काफी सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं। आप चलते रहेंगे, आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आएंगे, आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। आप क्या करेंगे उसको, कैसे उसको ओवरकम करेंगे, उसको आने दीजिए, थॉट्स जो है वो आएंगे। आपको क्या करना है, उसको नेग्लेक्ट करना है। मीन्स जैसे कोई फाइल का अगर हमें मोबाइल में जरूरत नहीं होता है तो हम उसको डिलीट बटन दबाते हैं। कंप्यूटर में कोई फाइल है जो जंक हो गया है, हम अल्ट कंट्रोल डिलीट मार के सारा फाइल ही उड़ा देते हैं। तो वैसे कुछ एक्टिविटी दिमाग में आपको करनी होगी कि कोई फाइल की जरूरत नहीं है तो उसको डिलीट मारिए, रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। और लोगों से दिल खोल के बात करिए, नहीं तो डॉक्टर के सामने दिल खोलना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो लोगों से दिल खोल के बात करिए, खुल के बात करिए, खुल के हंसिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि डॉक्टर के सामने दिल खोलने की नौबत आ जाए। तो हमेशा दिल खोल के मुस्कुराइए, दिल खोल के बात करिए। किसे क्या सरप्राइज रखना, जिंदगी ही सरप्राइज बन जाएगी। नहीं तो लोग सब कुछ सोचे सोचे रह जाते हैं और फिर उनको ही कार्डियक सर्जन की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वहां पे स्टार्ट होता है
हमारा जो फेज आता है जहाँ पे हम वर्ल्ड का जो बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट हम न्यूट्रीलाइट की बात करते हैं, और हम चाहेंगे कि एक बार न्यूट्रीलाइट ब्रांड के लिए जोरदार क्लैपिंग करिए, जो कि नेक्स्ट ईयर अब उसके 90 ईयर्स पूरे होने वाले हैं। और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग न्यूट्रीलाइट से जुड़े हुए हैं। नहीं तो आप देखिए 140 करोड़ की आबादी में 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। मैं 10 लाख मान लेता हूँ, बाकी को सौभाग्य ही नहीं प्राप्त हुआ कि न्यूट्रीलाइट को यूज कर पाए। बाकी अभी भी राजीव सर के भाषा में गुना भाग करने में लगे हुए हैं। और वो गुनाह भाग करते करते धरती से निकल जाएंगे। मुझे सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि लोग गुनाह भाग करते रहते हैं, उसी में निकल जाते हैं। तो गुनाह भाग नहीं करना है। आज भी मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि सुबह मैं जिस काम के लिए निकला, शाम तक मैंने ऑलमोस्ट, सुबह से अभी तक मैंने 600 साढ़े 600 पॉइंट्स के काम कर लिए। सब लोग अपने ही लोग हैं, तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि सारा का सारा मेरा फोकस ही न्यूट्रलाइट को लेके होता है, हेल्थ। और न्यूट्रलाइट की जब बात आती है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी जो प्रैक्टिस है वहाँ पे 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 16,000 से ज़्यादा पेशेंट है मेरे पास। इतना डेटाबेस है जिसमें 70% डायबिटिक है। और मैं आपको बता दूं, उन 70% में से ऑलमोस्ट 50% को मैं क्योर कर चुका हूँ डायबिटीज में। तो आप लोग जोरदार इसके लिए भी क्लैप कर सकते हैं। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास है न्यूट्रलाइट। बाकी कोई डॉक्टर्स को मैं बोलता हूँ कि डायबिटीज क्योर हो सकता है तो वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं क्या मजाक कर रहे हो, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम वैसा ही है। और बिलीफ सिस्टम की जब बात आती है तो आपको पता है, एक महावत जो होता है, हाथी को कैसे कंट्रोल करता है। जब वो हाथी का, जब वो बच्चा होता है तो उसके गले में एक रस्सी बांध देते हैं और एक घंटी बांध देते हैं और एक छोटी सी कोई कील से बांध देते हैं और उसको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। और उसके चारों तरफ वो घूमता रहता है पूरी जिंदगी। जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो चाहे तो एक झटके से उस पिलर को उखाड़ के जा सकता है। लेकिन उसकी मेंटल ट्रेनिंग कैसी दी गई कि उसको उसी छोटे से रस्सी से बंध के उसको पूरी जिंदगी रहना है। डेट इज योर बिलीफ सिस्टम। वो बिलीफ सिस्टम ऐसा उसको बना देते हैं, वो इसकी धारणा बन जाती है। और वो उसी चक्र में पूरा जिंदगी वो हाथी रह जाता है, कभी उसको अपनी शक्ति का अंदाज ही नहीं होता है। वही एक बिलीफ सिस्टम है कि लोगों को एक धारणा बन गई कि डायबिटीज एक बार हो गया मतलब वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। और ये धारणा बनाने वाले कौन है? हम हैं, जो हम हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं भी अगर न्यूट्रलाइट से नहीं जुड़ा हुआ होता, इस हेल्थ सिस्टम में नहीं जुड़ा होता, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसका एक पार्ट होता। अगर हम गाइडेड नहीं होते तो ऑब्वियसली मिसगाइडेड होते तो आज भी मैं लोगों को यही सिखा रहा होता कि तुमको डायबिटीज हो गया भैया, मतलब आपकी तो लाइफ अब डायबिटीज के साथ ही जीनी है। तो लेकिन थैंक्स गॉड कि हम लोग इस सिस्टम से हैं, तो मैं काफी सारे लोगों को डायबिटीज से ठीक किया हूँ। अब हम डायबिटीज की बात करेंगे तो डायबिटीज कहीं ना कहीं इंसुलिन की कमी के कारण होता है, सबको पता है। जो डायबिटीज को जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं, सबको पता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? एक हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स क्या है? तो एक प्रोटीन है। मैं आपको सबको लिंक करके बताता हूँ। डायबिटीज होता है किस लिए? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन क्या है? हॉर्मोन्स है। हार्मोन क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो वापस हम आ जाते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन का क्या है? एक चेन होता है, चेन ऑफ एमिनो एसिड्स है जिससे वो प्रोटीन बनता है। अब आप हमें बताएं, हमारे डाइट में कहीं ना कहीं एमिनो एसिड की कमी हो जाती है। जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है, जो हमारा एमवे का ऑल प्लांट प्रोटीन में मिलता है, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड, अगर हम वो न्यूट्रलाइट का प्रोटीन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी को हम पूरा कर पाएंगे। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा कर पाएंगे तो प्रोटीन अगर प्रॉपर मिलेगा तो जो हमारा इंसुलिन चेन बनेगा, जो चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, जो प्रोटीन का चेन बनेगा, वो हमारा बिल्कुल सही बनेगा। और सही बनेगा तो कहीं ना कहीं हमारा इंसुलिन अच्छा बनेगा। इंसुलिन अच्छा बनेगा तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होगा। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देता हूँ। मैं गाँव में जब प्रैक्टिस शुरू किया, थैंक्स गॉड, मैं ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करता हूँ हर चीज के लिए। हर चैलेंज जो हमें वो देता है ना कहीं उसके सामने एक रिवॉर्ड होता है। ईश्वर अगर आपको चैलेंज दे रहा है, हमको चैलेंज दे रहा है, तो उसके आगे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, बशर्ते कि हमें उस चीज को फेस करना होगा।
तो मैं 2019 में समझ नहीं पा रहा था कि इतनी चीजें क्यों हो रही। तो मेरे पास काफी सारे पेशेंट आए, गांव के लोग जिनको डायबिटीज मैंने देखा। दिन भर वो काम कर रहे हैं खेतों में, कोई चर्बी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसका शुगर 400 है। तो आई वॉज सरप्राइज कि जो लोग लेविस लाइफ जी रहे हैं, अच्छा खासा खाना खा रहे हैं, पूरा हेल्दी है, वजन ज्यादा है, उसको डायबिटीज हो रहा है तो समझ में आ रहा है। लेकिन वो उस पर्सन को डायबिटीज कैसे हो गया जिसकी तो मसल मास भी नहीं है, चर्बी नहीं है, दिन भर बंदा काम करता है, फिर भी 400 शुगर। पहले तो मुझे लैब रिपोर्ट पे यकीन नहीं होता था कि 400 कैसे हो गया। मैंने दोबारा जांच किया, तीसरे लैब से किया, फिर भी शुगर है। फिर मैंने उसके पीछे दिमाग लगाना शुरू किया, रिसर्च। और एक दो नहीं, कम से कम 200-300 पेशेंट ऐसे मुझे मिल गए गांव में जिनको डायबिटीज है। सबके सबकी पर्सनालिटी एक जैसी है, उनके फादर को भी नहीं है तो टाइप 1 भी नहीं था। फिर मैंने जब रिसर्च किया, फिर धीरे धीरे मैंने उसको प्रोटीन का सप्लीमेंट बनाया। तो वहां से जाके मुझे समझ में आया, फिर उनके डायबिटीज में मैंने देखा कि बहुत ही मैजिकली उसका डायबिटीज जो है ठीक होने लगा, शुगर लेवल। तो वहां से मुझे समझ में आया कि न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा रोल है। तो आप किसी भी डायबिटीज के मरीज को जब भी अप्रोच करते हैं, फर्स्ट आप स्टार्ट करिए उसको न्यूट्रीलाइट का जो प्रोटीन है वो देना शुरू करिए। और प्रोटीन कितना देंगे? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। कोई 50 kg का है तो आप उसको 50 ग्राम प्रोटीन देंगे, इंश्योर करेंगे कि उसको 50 ग्राम प्रोटीन प्रत्येक दिन मिले। अब आपको लगेगा तो बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, इतना देना जरूरी है। अब उसके डाइट से हो सकता है उसको 30 से 35 ग्राम, 30 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाए। तो जो हमारा एडिशनल प्रोटीन है, आप 10 से 20 ग्राम, 30 ग्राम तक अपना प्रोटीन आप देंगे, और देना जरूरी है। तो ये प्रोटीन हम उनको ऐड करते हैं। दूसरा, जो हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है इसमें, जो हर्ब्स है, जिसको मैं एमएसटी के नाम से बोलता हूँ, डायबिटीज के कंट्रोल के लिए एमएसटी, मधुनाशनी सुंठी तवक। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही औसम प्रोडक्ट है। आप इसको पेशेंट को देंगे तो आप एक बार, अगर आपका होता है फर्स्ट टाइम, अगर आपका कोई डायबिटीज वाले पेशेंट से होता है, तो मैं चाहूँगा हमेशा मेरे से अगर आप उनका टाइम मिलवा सकते हैं तो 1-to-1 करके भी आप 5 मिनट का सेशन रख सकते हैं। ये मैं आप हमारे से मिल के, या जो हमारी टीम में रोहित जी हैं, किसी से भी कोऑर्डिनेट करके आप उनको मिलवा सकते हैं। क्योंकि मुझे उनके कुछ रिपोर्ट्स देखने होते हैं, उनका कुछ डाइट प्लान करना होता है। एक दो बार मेरे साथ आप बैठेंगे तो आप भी सीख जाएंगे, आप भी एज ए हेल्थ कोच, डायबिटीज कोच आप बन सकते हैं। और ये बहुत बड़ा मार्केट है। आपको मैंने क्या बताया, हर 5 सेकेंड में पूरे विश्व में एक पेशेंट जो है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मर रहा है। आप इंडिया की पॉपुलेशन करेंगे 140 करोड़ में, 70 करोड़ की आबादी जो है प्री डायबिटिक है, डायबिटिक के रेंज में जा चुके हैं वो। अब 70 करोड़ की आबादी आपके लिए क्या है? आप उनको अप्रोच कर सकते हो, आप उनसे मिल सकते हो, कि आप एज ए हेल्थ कोच, हेल्थ कंसल्टेंट आप मिल सकते हो। क्योंकि वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो उनको क्या बताया जाएगा कि आपको डायबिटीज, आप तो पूरी जिंदगी आपको दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन आप क्या बताओगे? नहीं, आप उनको एक होप दोगे कि आप हमारे सिस्टम से जुड़िए, आपका डायबिटीज ठीक हो सकता है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं ऑनलाइन जहाँ पे वो डायबिटीज क्योर करने की बात करते हैं। कैसे करेंगे? मेडिसिन से नहीं करते हैं वो लोग। वो लोग भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की मदद लेते हैं, कहीं ना कहीं फूड सप्लीमेंट आपका सही करेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। कई सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पे वो क्लेम करते हैं। उनके चार्जेस आप सुनोगे आश्चर्य लगेगा। मंथ का पैकेज है उनका 25,000 का, 30,000 का 3 मंथ का पैकेज है। और हमारा तो मात्र 3,000 रुपया प्रत्येक महीने के हिसाब से। आप देखिए, इससे कम का भी पैकेज नहीं हो सकता है कहीं पे, जिसमें कि हम लोगों के डायबिटीज को ठीक करते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों के डायबिटीज को आप ठीक करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट हमने बताया प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन है। दूसरा है एमएसटी, मधुनाशनी सुंठी तवक। तीसरा जो है, अभी जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा आंवला, आंवला की जो प्रोडक्ट है, जिसमें 3 हर्ब्स होते हैं, वो दीजिए। और चौथा है फाइबर। फाइबर कैसे देना है? हमेशा डायबिटीज के पेशेंट को बिफोर फूड दिया करिए, कम से कम आधा घंटा पहले दीजिए। कोई आपको बताएंगे कि फूड के बाद देना है, नहीं, मैं कहता हूँ फूड से पहले दीजिए, ताकि उनकी जो फूड की क्रेविंग है ना, खाने की जो इच्छा होती है, 2 4 5 रोटियां खा जाते हैं, चावल बहुत ज्यादा राइस ले लेते हैं, तो उनकी क्रेविंग ऑफ फूड है वो हमें कम करना है। तो हमेशा खाने से आधा पौने घंटा पहले दीजिए। तो ये 4 प्रोडक्ट हैं आप देंगे
ऑब्वियसली जो मैंने फर्स्ट बताया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। डायबिटिक पेशेंट को मैं बोलता हूँ हमेशा आप अपने आप को ये ऐसा फील कराइए कि आप डायबिटिक नहीं है। अब क्या है, कहीं गए किसी के यहाँ, उन्होंने चाय ऑफर किया तो ये फट से बोल देंगे कि हमें चीनी नहीं देना। क्यों भैया, हमें तो डायबिटीज है। नहीं बोलना है। 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी खाने से आपका शुगर लेवल उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना कि ये बोलने से बढ़ेगा कि आपको डायबिटीज है। मैंने प्रैक्टिकली करवाया है लोगों को, बिल्कुल नहीं बोलना है। कहीं गए, उसने खाने को कुछ दे दिया, बिल्कुल खाइए, कुछ नहीं होता है। अगर खाने से डायबिटीज होगा तो सारे लोगों को डायबिटीज होना चाहिए। पहले आप ये चीज को समझिए, अगर खाना खाने से या रसगुल्ला खाने से, मिठाई खाने से डायबिटीज होता तो सबको डायबिटीज होता। तो आप ये चीज मान लीजिए, मिथ होता है कि खाना खाने से डायबिटीज होता है। नेवर नेवर एवर। तो सब सब लोगों को डायबिटीज होना चाहिए। जितने लोग सुबह शाम रसगुल्ला खाते हैं, वेस्ट बंगाल में देखेंगे ज्यादातर लोग ज्यादा मिठाइयाँ पसंद करते, तो उनका तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन को डायबिटीज होना चाहिए। उड़ीसा में लोग रसगुल्ला ज्यादा खाते हैं, हम भी थे उड़ीसा में, काफी रसगुल्ला खाते थे। कहाँ सबको डायबिटीज हो गया? तो खाने से डायबिटीज नहीं होता है, ये चीज तो मान लीजिए। अब होता क्यों है, तो मैंने सारे कारण आपको बता दिया। सबसे पहला, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन के लेवल को कम करता है। अब कैसे आप पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारे एसोसिएशन में जुड़ जाइए। देखिए 25 लोग यहाँ पे भी हैं, सबके सब पॉजिटिव रहते हैं, सबके सब पॉजिटिव रहते हैं। सुबह दोपहर शाम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, सुबह दोपहर शाम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। तो आप ऐसे एसोसिएशन में आ जाइए। अगर डायबिटीज है तो ऐसे ही ठीक हो जाना है। जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, जो हमारा एक इन्वायरमेंट है, वो इस चीज को ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को ब्लेस देते हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए ये काम करते हैं। तो डायबिटीज को लेके ये सारी चीजें, और कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं आप कि डायबिटीज से क्या नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान है किडनी डैमेज होता है, सबसे पहला। अब किडनी डैमेज हुआ, उससे लीवर डैमेज होगा, हार्ट फेलियर होगा। लोग मरते हैं हार्ट फेलियर से, लेकिन इसका जो मेन कल्प्रिट होता है डायबिटीज होता है, शुगर होता है। ब्लड शुगर लेवल अगर लगातार आपका 180 से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके किडनी को डैमेज करता है। दूसरा, ये फिर आपके ज्वाइंट्स को डैमेज करता है, घुटनों के ज्वाइंट्स हैं, जो भी मेजर ज्वाइंट्स है उसको डैमेज करता है। और तीसरा, ये आई, आंख को डैमेज करता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो 5 साल 10 साल से डायबिटीज में हैं, उनका कहीं ना कहीं उसको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो ही जाता है। हमने कई सारे लोगों को देखा है कि कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हुआ, किसी का परमानेंट रेटिनल डैमेज हो गया डायबिटीज की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं, और इसको रोका कैसे जाएगा, तो वही 4 पिलर है। स्टार्ट से करेंगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट। मैं स्लीप की बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा रेस्ट की बात करता हूँ कि आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है। और चौथा हो गया आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन। और पांचवा अगर बोलेंगे, जो हम आज से ऐड करते हैं, हमारा एसोसिएशन। ये जो हमारा एसोसिएशन है, इसमें रहेंगे तो फिर बीमारियां तो दूर दराज तक कहीं भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि यहाँ के लोग ही इतने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं कि फिर बीमारी तो यहाँ पे होना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको आर्थिक आज़ादी भी मिलेगी, टाइम की भी आज़ादी मिलेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो फिर बीमारी होने का तो सवाल ही नहीं है। और जहाँ पे राजीव सर जैसे मेंटर होंगे तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है, जहाँ सर के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। ठीक है, तो मेरे तरफ से आज का सेशन में इतना ही है। बाकी जो इसका ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ना कुछ इसके पे मैं आज से वर्क करना शुरू कर रहा हूँ, डायबिटीज को और कितना आसानी से आप लोगों को मैं बताऊं। कुछ होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं टेस्टिमोनियल भी आपके सामने पे रखूंगा, रिकॉर्डेड में, वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए, कि जिनको डायबिटीज था ठीक हुए हैं। आज ही मैं एक पर्सन से मिलते आया हूँ पूर्णिया। जब मैं गाँव पे गया था तो प्रणय गुप्ता नाम है उनका, उनको पिछले 8 साल से डायबिटीज था। और पैसे की बात करेंगे तो मोर देन 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास, बहुत ज़्यादा पैसा है। उन्होंने डायबिटीज के लिए पीजीआई, चंडीगढ़, दिल्ली एम्स, हर जगह ट्रीटमेंट किया, लेकिन उनका शुगर 200 250 300 से कभी कम होता नहीं था। मैंने उनको यही 3 सप्लीमेंट दिए, 3 महीना तक कोई रिजल्ट नहीं था। वो मुझे भी फोन करते थे, रश्मि को भी फोन करके बोलते थे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा उनका फैमिली टर्म हो गया था। बोलते थे कि डॉक्टर साहब 10,000 का चूना लगा दिए, अभी तक तो कुछ फायदा दिखता नहीं है, 3 महीने तक। तो मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैंने कहा, प्रणय जी, पैसे की गारंटी मेरी है, 3 महीना और खाइए।
और मिरेकल देखिए, चौथे महीने 5वें महीने में जाके उनका रिजल्ट आया। और आज ये है कि वही बंदा है 4-5 रसगुल्ला खा के शुगर चेक कराता है, जिस किसी लैब में, डॉक्टर लाल पैथ में जाइए, कहीं भी जाइए, उसका 100 105 से ज्यादा शुगर नहीं बढ़ता है। तो अगर खाने से शुगर हो गया होता तो उनको भी शुगर हो गया होता। तो मैं उनका भी एक टेस्टिमोनियल वीडियो आपको दूंगा। आज भी मेरी सर से बात हुई और एक रिकॉर्डेड करके मुझे भेजेंगे। मैंने कहा जो आपका सर एक्सपीरियंस है ना, बिल्कुल आप वही हमें बताइए। 3 महीने तक मैंने पेशेंस रखा, क्योंकि मैं 6 मंथ का टाइम मिनिमम लेके चलता हूँ। हर किसी का डायबिटीज का रेंज अलग है, प्रोडक्ट उसके ऊपर कैसे काम करेगा, ऐसा नहीं कि आज हम देंगे कल से शुगर कंट्रोल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, उनके साथ आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट उनको देना होगा। क्योंकि सबसे पहले है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पता चला आप सारा कुछ कर रहे हैं, दिन भर टेंशन में है, या वो उससे फिर तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगी। तो स्ट्रेस के लिए हमेशा हम कहते हैं कि एसोसिएशन आपका बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एसोसिएशन में रहना। और थैंक्स गॉड कि हम लोग इतने अच्छे एसोसिएशन में हैं। मैं हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि एसोसिएशन ही है कि जो हमारे टिके हुए हैं, पॉजिटिव हैं। इतने कुछ होने के बावजूद भी हम स्वस्थ हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन का असर है। तो थैंक यू आप लोगों ने पेशेंसली हमें सुना। और किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो कर सकते हैं। एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू रोहित। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बार जोरदार क्लैपिंग किया जाए, जोरदार। सब लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और थैंक्स करेंगे सर को इस वंडरफुल सेशन के लिए।